यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों आज निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली जो कि नीचे से रिकवरी आई, मतलब एक बड़ा गैप डाउन होने के बावजूद निफ्टी पर उसका असर नहीं हुआ और वहां से निफ्टी कल के क्लोजिंग से भी ऊपर अपने आप को क्लोज कर लेगा। भले ही 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट की क्लोजिंग हुई है अप साइड में, बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ कल की ओपनिंग के प्राइस से आज निफ्टी ओपन हुआ है और क्लोजिंग उसकी कल की क्लोजिंग से ऊपर हुई है। मतलब इस कैंडल का मतलब ये रहा है कि यहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ पर बुलिश स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ पर बुल्स की स्ट्रेंथ नजर आ रही है कि वो यहाँ पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाकर रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं सेलर की पकड़ कमजोर हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अब ये बुलिश हो चुका है। ठीक, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताता हूं। निफ्टी का एक बिहेवियर रहता है, कभी भी निफ्टी गैप जो बीच में करता है उसे फिल करने जरूर आता है। आप यहां से एग्जांपल देखना शुरू करो, ये एक गैप था, यहां निफ्टी ने इसको इन कैंडल से फिल किया, फिर निफ्टी में ये गैप बना, निफ्टी ने इसे फिल किया इन कैंडल से, एक बड़ा गैप डाउन निफ्टी में यहां हुआ, ये बीच का गैप, निफ्टी ने इसे भी फिल किया यहां से। ठीक, यहां पर एक गैप था, निफ्टी ने इसको फिल किया, यहां पर एक गैप बना, निफ्टी ने उसको फिल किया, अभी एक गैप यहां पर बना है। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% ऐसा होगा कि प्राइस नीचे आएगा इसको फिल करने, नहीं, हो भी सकता है भाग जाए, बट निफ्टी हमेशा अपने गैप्स को फिल करता है। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये कि निफ्टी में अपसाइड में कहां पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। देखो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो हमें 16,400 जो कि एक राउंड लेवल है, वो राउंड लेवल की वजह से वहां पर हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बट जो इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल है वो है 16,500 का लेवल। ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक सप्लाई लेवल है, मतलब यहां से प्राइस में फॉल आ सकता है, जो हो भी सकता है कि वो इस गैप को भी फिल करने आ जाए, या हो सकता है कहीं ना कहीं एक अपने लोस को ऊपर साइड शिफ्ट करके फिर और ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इंपॉर्टेंट हमें 16,500 के आसपास देखना रहेगा कि किस तरीके का ट्रेड यहाँ पर हमारा बनेगा। ये रहा 3-4 दिन का, हम देख सकते हैं बस इस एनालिसिस से हम बस ये जान सकते हैं कि निफ्टी आगे किधर मूव करेगा। अब रही बात इंट्राडे की, तो दोस्तों इंट्राडे के लिए हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती कि निफ्टी कल कहाँ ओपन होगा कहाँ क्लोज होगा, कहीं भी ओपन हो कहीं भी क्लोज हो, निफ्टी में हमारा ट्रेड बीचों बीच में बनना है। जब हमारा सेटअप हमें मिल जाएगा हम वहां पर ट्रेड ले लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज हमारा किस तरीके का ट्रेड बना था और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते थे। दोस्तों आज आपने देखा कि निफ्टी 7 बजे ओपन हुआ है एक ह्यूज गैप डाउन के साथ। तो इतने बड़े गैप डाउन के साथ तो ट्रेड नहीं था, भले वो 16,200 के पास में ओपन हुआ, एक राउंड लेवल था, बहुत से लोगों को पता था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है 16,200, इससे पहले 16,200 ब्रेक नहीं हो रहा था और अभी 16,200 पे ओपन हुआ है, तो एक बाइंग आना वहां पे पॉसिबिलिटी थी, वो भी इतने बड़े गैप डाउन के बाद। तो जाहिर है कि लोग एग्जिट करते अपनी पोजीशन, वहां पर एक बाइंग आती। खैर, तो यहां पर लेकिन कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं था। लॉजिकल का मतलब कि ये पहली कैंडल थी 9 बजे की और अर्ली ट्रेड पॉसिबल नहीं है, वो अच्छा भी नहीं है। वो जो मूव होता है ना, वहां पे आपका ना एसएल सेट हो पाएगा ना ही आपका टारगेट वहां पर सेट हो पाएगा। वो आपका एसएल भी हिट कर सकता है, टारगेट भी हिट कर सकता है और जाएगा आपकी डायरेक्शन में, बट सब कुछ हिट हिट करके जाएगा। तो ऐसे ट्रेड्स लेने का कोई मतलब नहीं है। ट्रेड्स वो लीजिए जहां पर श्योर शॉट आपको मिले। अब श्योर शॉट हमें कहां मिल सकता था, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट था, आपने कल भी देखा था, मैंने ये एक सपोर्ट ड्रॉ किया था जो कि पहले एक सपोर्ट था, बाद में पहले एक रेजिस्टेंस था, बाद में एक सपोर्ट का काम करने लग गया था। वही लाइन मैंने अभी, वही जोन मैंने अभी भी ड्रॉ कर रखा था और वो मुझे देखना था कि यहाँ पर किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। अब हम देखते हैं कि प्राइस अपसाइड की तरफ जब निकलता है, यहाँ पर यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ प्राइस इस पर सपोर्ट लेकर ऊपर निकला था। ऊपर आप देखोगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, जैसे शायद पिन बार भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी मेरी लैंग्वेज में, जिस पर आपका ट्रेड बन सकता था। अब आपका ट्रेड यहाँ पर कैसे बन सकता था मैं उसकी बात कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से, इस कैंडल का लो या फिर इसके प्रीवियस कैंडल के लो। अगर इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है, मतलब नीचे का विक बहुत थोड़ा है या ऊपर का विक बहुत थोड़ा है, तो बेहतर है उसके प्रीवियस कैंडल पर आप चले जाओ। तो इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है, बॉडी से भी उतना नहीं मतलब है, इसका विक बहुत छोटा है लोअर साइड में, तो वो जाहिर है कि वो हिट तो हो ही जाता। तो ऐसा नहीं कि आप वहां पर ट्रेड ले ही लो, हो भी सकता था कि वो हिट करके ऊपर भाग जाता। तो प्रीवियस कैंडल कंफर्मेशन के लिए प्रीवियस कैंडल पकड़ लो, 11 बज के 5 मिनट की कैंडल मैंने पकड़ ली और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर मैंने लगा दिया। इसके बाद टारगेट हमारा कहां तक हो सकता था, पहला टारगेट हमारा हो सकता था 16,300 का टारगेट। मतलब आप देख सकते हो कि 14 रुपए के एसएल पे हमारा 18 रुपए का यहाँ पर टारगेट, पहला टारगेट हुआ। ठीक, अब बात करते हैं कि जो कंजर्वेटिव ट्रेडर थे, कंजर्वेटिव क्या, जिनके पास कई सारी पोजीशंस रखी हुई थी या मतलब कई क्वांटिटी से जो ट्रेड करते वो क्या करते। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला टारगेट तो आपको 16,300 था, जो कि एक सपोर्ट था, जो कि एक राउंड लेवल था। तो बेहतर था आपका यहाँ से निकल जाना। पहला, अगर एक क्वांटिटी से एक लॉट से थे तो एक ही लॉट एग्जिट कर देना था, और अगर 3-4 लॉट से थे तो दो दो 3 लॉट तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए था। दूसरा लॉट आपको छोड़ना चाहिए था लेटेस्ट लो तक, मतलब प्रीवियस लो तक। अगर प्रीवियस लो देखोगे तो आपको 10 बज के 30 मिनट की कैंडल पर प्रीवियस लो था, जहां पर आपका टारगेट बन सकता था 36 रुपए का। अब यहां तक का आपका टारगेट बना, स्टॉप लॉस 14 था, टारगेट 36 रुपए बना। तो यहां पर आपको आसानी से एक ट्रेड मिला होगा, यहां पर मैंने भी ट्रेड किया था, उम्मीद है आपने भी यहां पर ट्रेड किया होगा। और कंफर्मेशन के लिए दोस्तों, यहां पर कंफर्मेशन के लिए भी अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी देखते तो भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन से आपको समझ में आ जाता कि इस कैंडल ने यहां पर नीचे क्लोज किया। अगर इस कैंडल पर ट्रेड नहीं भी लिया, मान लो आपने 11 बज के 5 मिनट की कैंडल पे, तो भी आपको यहां पर एक ट्रेड मिला होगा इस कैंडल पे, जो कि ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का ट्रेड था। इसका लो ब्रेक होते ही आपको ट्रेड मिला होगा। इस कैंडल ने लो नहीं ब्रेक किया, 11 बज के 20 मिनट की कैंडल, ये जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन वाली, इसने लो नहीं ब्रेक किया, बट उसके नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, जो कि टारगेट आपका तब भी यहां से देखोगे, तब भी यहां से देखोगे तो टारगेट आपका वहां से यहाँ 40 पॉइंट तक के आसपास का टारगेट आपका तब भी था। लेकिन
300 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसके बाद भी जिन्होंने ट्रेड लिया होगा उन्हें भी ट्रेड मिला होगा। लेकिन लॉजिकल ट्रेड क्या था, लॉजिकल ट्रेड आपका यहीं बन गया था। ऐसे तो बहुत दिखता जाएगा कि यहाँ से भी ट्रेड बन गया, यहाँ से बन गया, वो जब लाइव ट्रेड होता है तब समझ में आता है कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं। खैर, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ट्रेड एक बना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ बन सकता था। दूसरा ट्रेड जब यहाँ पर हमारा एक हाई, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी। इनसाइड कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ये 3 कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल मदर कैंडल, दूसरी इनसाइड कैंडल, तीसरी एग्जीक्यूशन कैंडल होती है। मदर कैंडल क्या होती है, एक बड़ी सी कैंडल। इनसाइड कैंडल जो मदर कैंडल के हाई और लो के बीच में होता है। जरूरी नहीं कि एकदम बीच में हो, वो हो सकता है हाई के आसपास हो या लो के आसपास हो, बट इसके हाई से ऊपर इसके लो से नीचे नहीं जाता है। इस हाई और लो के रेंज के बीच में रहता है। मतलब ये जो हाई बना हुआ है, ये हाई और ये लो, इस हाई और इस लो के बीच में ही ये रहता है, इसके ऊपर नहीं रहता है। तो जैसा आपने देखा ये बीच में कैंडल है 11:50 की। अब इसके बाद ट्रेड हमारा कैसे होता है, ट्रेड हमारा होता है जब इस इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए या लो ब्रेक हो जाए, उस तरफ हम ट्रेड अपना चल पड़ता है। मतलब इस मदर कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए या लो ब्रेक हो जाए, उस तरफ हम चल पड़ते हैं। आप देखोगे तो इस मदर कैंडल का हाई ब्रेक किया इस 11:55 की कैंडल ने, लो तक तो नहीं गया 11:55 की कैंडल, बट हाई 11:55 की कैंडल ने ब्रेक किया। उसके बाद आपका टारगेट लेटेस्ट स्विंग हाई भी हो सकता था, और यहाँ से स्टॉप लॉस जो आपका हो सकता था वो आपका इसके इस कैंडल के ऊपर तक का आपका स्टॉप लॉस हो सकता था। आपका टारगेट लेटेस्ट स्विंग हाई तक हो सकता था, जो कि ये था 18 रुपए का टारगेट, 20 रुपए का टारगेट था, और 300 का लेवल भी था। तो मैं यही कहता कि रेजिस्टेंस पर एग्जिट करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले। खैर, जिन्होंने रेजिस्टेंस पर नहीं एग्जिट किया वो यहाँ तक भी जा सकते थे, अपने एक और हाई तक भी जा सकते थे, इस हाई तक भी वो जा सकते थे अगर उनके पास और लॉट होते तो दोस्तों यहाँ पर आपको 40 पॉइंट का भी टारगेट मिला होगा। और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर थे, जो मेरी तरह ट्रेडर थे, उनको सिर्फ 18-20 पॉइंट्स, 20 से 21 पॉइंट यहाँ पर मिले होंगे उन्हें आराम से। और 18 रुपए का स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट का हमारा टारगेट था, जो कि हमारा अचीव हो गया यहाँ पर भी। तो दूसरा ट्रेड भी हमारा इनसाइड कैंडल पर हुआ। और अब बात कर लेते हैं तीसरे कैंडल की। तो तीसरे ट्रेड की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पर। ये एक रेंज, निफ्टी ने एक रेंज बनाई। जब यहाँ से ये ऊपर से आया आने लगा नीचे, तो हमें एक चीज़ तो मिल गया, हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया और हमें एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से मिल गई। आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी मिली। अब ये होता है कि यहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता था कि नहीं बन सकता था। ट्रेड तो बहुत होता जा रहा है। ट्रेड अगर करना चाहते तो यहाँ पर भी बन सकता था, डबल टॉप पैटर्न से। डबल टॉप पैटर्न से भी बन सकता था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न से भी बन सकता था। अभी आप सोचोगे हेड एंड शोल्डर कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ हेड एंड शोल्डर कैसे। हेड एंड शोल्डर ऐसे, ये हमारा हेड एंड शोल्डर है, इसका रीटेस्ट यहाँ पर आया, उसके बाद ये इस तरीके से नीचे गया। अब जो टारगेट आपका था, वो टारगेट आपका यहाँ से यहाँ तक का जितना होना चाहिए था, उतना ही टारगेट आपका वहाँ से वहाँ तक का भी होना चाहिए था। मतलब आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए था। ठीक, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से भी आपका एक यहाँ पर ट्रेड बन जाता। बट खैर कोई नहीं, अगर बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इस तरीके से नहीं समझ पाते। अगर वो लाइन चार्ट करते तो शायद उन्हें समझ में आ जाता। खैर, तो भी आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो पहली रिजेक्शन कैंडल बनी रेड कैंडल, इसके बावजूद जब तीसरी भी रिजेक्शन बनी, फिर उसके बाद चौथी ने भी रेड कैंडल दे दिया, फिर जब पांचवी ने इसके लो को ब्रेक किया, तो समझ में आ गया था ये पांचवी कैंडल कंफर्मेशन कैंडल थी 12 बजे की, 12:50 की, जिसने कंफर्म कर दिया कि प्राइस ऊपर नहीं जाना चाह रहा, वो नीचे जाना चाह रहा है। तो आपका ट्रेड यहाँ पर भी हो सकता था, और स्टॉप लॉस आपका जो बनता, ट्रेड आपका यहाँ से हो सकता था, और स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास रहता, और टारगेट आपका जैसा मैंने बताया था, हेड एंड शोल्डर का टारगेट यहाँ के आसपास तक था, यहाँ के आसपास तक था। तो आपका 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 30 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर बना। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमेशा टारगेट मैटर नहीं करता कि आपको 50 मिलना है कि 25 मिलना है या 15 मिलना है, स्टॉप लॉस मैटर करता है। अगर 15 रुपए का टारगेट है तो स्टॉप लॉस आपका 10 रुपए तक ही होना चाहिए या 15 रुपए के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 18 रुपए का स्टॉप लॉस है, 15 रुपए का टारगेट है, वो ट्रेड नहीं करना। मैं कहता हूँ 10 रुपए का भी टारगेट है, तो अगर स्टॉप लॉस आपका 4 रुपए का है तो मैं उस पर भी ट्रेड ले लूंगा 10 रुपए टारगेट के लिए। बट स्टॉप लॉस टारगेट से छोटा होना चाहिए, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हर जगह आप देखोगे स्टॉप लॉस छोटा था, टारगेट आपका बड़ा था। और लॉजिकल टारगेट, ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं कहीं भी टारगेट लगा दे रहा हूँ। मैंने जैसा बताया पहली बार, पीछे भी आपको बताया कि लेटेस्ट स्विंग हाई तक का, राउंड लेवल तक का, तो ये सारे लेवल है जहाँ राउंड लेवल पे एग्जिट कराया हूँ मैं, जहाँ पर लेटेस्ट स्विंग हाई तक एग्जिट कराया हूँ मैं, लेटेस्ट स्विंग लो तक मैंने एग्जिट कराया है। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले से बता रखी है, वो सब अभी से नहीं, पिछली सारी वीडियोज में मैंने बता रखा है किस तरीके से टारगेट निकालना है। अब बात आती है तीसरा, एक और ट्रेड, एक लास्ट ट्रेड। जो नहीं करना चाहते थे वो नहीं भी करते यहाँ पर, क्योंकि 2:30 बज ही चुका था ऑलरेडी। खैर, यहाँ पर एक आखिरी ट्रेड बना कब, जब ये रेंज ब्रेकआउट मिला हमें, ये रेंज ब्रेकआउट। तो रेंज ब्रेकआउट में आप देखोगे तो ये ट्रेड हमें मिला। नहीं भी कर सकते थे इसको, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। यहाँ पर अगर आप देखते तो आपका ट्रेड वहाँ होता और स्टॉप लॉस आपका 27 रुपए का होता, और टारगेट आपका यहाँ पर छोटा होकर 24 रुपए का होता। तो ट्रेड यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता था, और बेहतर हुआ कि आपने अवॉइड किया होगा, क्योंकि 3:15 बजे तक कोई ट्रेड नहीं करेगा यहाँ पर। जो भी करेगा 3 बजे से पहले अपना एग्जिट करके हट जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया। अब इंपॉर्टेंट कल के लिए मैं बता दूं आपको, अगर ये फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज बना दिया निफ्टी ने। अब रेंज, अगर मैं इसको हटाकर रेंज को एक ये इस तरीके से बना दूं, एक जोन यहाँ पर बना दूं मैं, ये,
तो कल निफ्टी इस पर सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से सपोर्ट लेके होप जैसे यहाँ से एक ब्रेकआउट निफ्टी में आया, ठीक है, निफ्टी ने इसको रिटेस्ट कब किया, इसको रिटेस्ट निफ्टी ने आज किया। अब कल निफ्टी अगर ओपन हो जाए इसी कहीं के आसपास और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, जैसे यहाँ ओपन हो जाए और यहीं पे सपोर्ट ले ले और फिर एक लो ऊपर शिफ्ट करे, तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पर मतलब आपको यहाँ पर एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। कहाँ पर, यहाँ पर ये हाई ब्रेक होते ही आपको एक ट्रेड मिल सकता है, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये फ्लैट ओपन हो। अब अगर ये मान लो गैप अप ओपन हो गया इतना, यहाँ पर ओपन हो गया, तब भी इसको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलेगा। अब अगर कल निफ्टी ओपन होते ही थोड़ी देर में इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ये जोन को ब्रेक कर देता है, ठीक, तो आप यहाँ से सीधा टारगेट ले सकते हो 300 के लिए, एकदम सीधा, मतलब अग्रेसिव ट्रेड आपका हो सकता है यहाँ से 300 तक के लिए, जो कि आपका 27 से 30 पॉइंट के आसपास आ सकता है। बस इसके नीचे ट्रेड निकल जाए तो आपका यहाँ तक तो चला ही जाना है। तो दोस्तों ये सिंपल मेथड था, सिर्फ प्राइस एक्शन था, यहाँ पर मैंने कोई फिबोनाची नहीं लगाया, मैंने कोई पिवट पॉइंट नहीं लगाया। एक चीज़ और आप देख सकते थे कि यहाँ पर अगर आप चेक करते तो यहाँ पर एक पिवट पॉइंट भी था, जिससे आपको एक और कंफर्मेशन मिल जाता कि यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो दोस्तों आप सिंपल प्राइस एक्शन से भी अपना ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन के बेस पे ले सकते हैं, एक रेंज की रेंज जोन बनाकर उसके बेस पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, पिवट पॉइंट के बेस पे, मैं इंडिकेटर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, फिर पिवट पॉइंट बैठाइए, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे भी आप यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी है जो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आपके लिए, जहाँ पर RSI डाइवर्जेंस, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग मिस्टेक्स हो गए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, और चार्ट पैटर्न्स में मैंने आपको एक बताया कि किस तरीके से RSI डाइवर्जेंस आज बना था, ये भी मैंने दिखाया, और इनसाइड कैंडल की वीडियो में मैं भी थोड़ी देर में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर डाल दूंगा या एंड ऑफ द वीडियो में डाल दूंगा, वो भी आप देख लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, तो इसके बेस पे ही बिल्कुल ट्रेड ना ले लें, जो भी ट्रेड लें अपने एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें, इसमें होने वाले किसी भी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।